हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी की दुनिया। मतलब जीएसटी के बारे में वो सब कुछ पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए जीएसटी होता क्या है। हमारे देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ है 2017 से। हमारे देश के अंदर ये जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, किस देश से हमने ये लिया है, ये सब हम जीएसटी में पढ़ने जा रहे हैं। ये उन सब बच्चों के लिए, इसे कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएसबी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, कोई भी तैयारी कर रहा हो, बैंक से रिलेटेड तैयारी कर रहा हो, किसी भी तरह की कोई भी तैयारी कर रहा हो, लॉ की तैयारी कर रहा हो, उन सब बच्चों के लिए जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी में पढ़ाएंगे। उन सब बच्चों के लिए पूरी जीएसटी पढ़ाने वाले हैं हम। नॉर्मली कोई भी देख सकता है इसको, कोई स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कोई कॉलेज में पढ़ रहा हो, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है जीएसटी को। हम सब कुछ पढ़ाएंगे इसमें, वन टू ऑल, कि जीएसटी होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किसे कहते हैं, ये लिख रहा है। जीएसटी का मतलब होता है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब वो टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसी को जीएसटी कहते हैं। गुड्स मतलब कोई भी सामान, उसे गुड्स कहते हैं। वो कोई भी वो चीज़ जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, उसी को गुड्स कहते हैं। सर्विस मतलब जैसे डॉक्टर होते हैं सर्विस देते हैं, टीचर होते हैं वो सर्विस देते हैं, लॉयर होते हैं वो सर्विस देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जीएसटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी होता क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जीएसटी होता क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी जीएसटी ले सकते हैं, कौन सी जीएसटी ले सकते हैं, कौन सी जीएसटी ले सकते हैं। मतलब कि इसमें दो तरह की जीएसटी ले सकते हैं हम। एक कंपोजिशन जीएसटी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, एक रेगुलर या फिर नॉर्मल जीएसटी ले सकते हैं। कौन सी जीएसटी ले सकते हैं, नॉर्मल जीएसटी और कंपोजिशन जीएसटी, दो जीएसटी को हम ले सकते हैं। और भी हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ जीएसटी में पढ़ेंगे हम, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अब। और इसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी है। एक 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 क्या है, एक है इंटर स्टेट क्या होता है, दूसरी इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है, ये सब भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे, टैक्सेस होते हैं दो तरीके से, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। चलिए कौन, तो टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब परचेज गुड्स, और गुड्स को जब परचेज और सेल करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट टैक्स। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट की फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम कि हम वैट होता क्या है। तो जब वैट की फुल फॉर्म लिखेंगे तो वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैट की फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। पहले जो सबसे ज़्यादा लगता था वो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, यानी वैट। वैट का सबसे ज़्यादा यूज होता था। अब 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 जो आ गया है वो आ गया जीएसटी। क्या आ गया, जीएसटी। अब जो टैक्स आ गया वो आ गया जीएसटी, इसके बारे में पढ़ेंगे।
जीएसटी आ गया। मतलब पहले क्या होता था, पहले होता था इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जिसमें कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब लगते थे, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था यानी वैट। अब वैट की जगह पर आया है जीएसटी। मतलब वैट यानी कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, कौन से, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद आया है जीएसटी। उनकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, जीएसटी। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ 17 टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसके अंदर 17 टैक्स आते थे, जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इन सब को मिलाकर 17 टैक्स आते थे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है, तो इन सब टैक्स को हटाकर हमने एक टैक्स बना लिया, कौन सा, जीएसटी। इनकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं हम, जीएसटी इसके यहाँ पर यूज़ करते हैं। मतलब जीएसटी रिप्लेस द इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर ही हमने जीएसटी लगाया है। जीएसटी हमसे लिया जाता है। और जीएसटी कब आया था, 2017 में आया था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी गुड्स और सर्विस पर जो टैक्स हम देते हैं और जो टैक्स देते हैं उसी को जीएसटी कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर जीएसटी आया, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। डायरेक्ट टैक्स जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हु गिव जीएसटी, मतलब जीएसटी कौन कौन, मतलब किसे जीएसटी देनी चाहिए, कौन जीएसटी देगा, कौन देगा। पहला, हैविंग ईयरली टर्नओवर 20 लैक्स, मतलब जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख है उसको जीएसटी देना ही है। मतलब नॉट प्रॉफिट, आगे क्या लिख रहा है, नॉट प्रॉफिट, 20 लाख प्रॉफिट नहीं, खाली टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए। मतलब कोई भी हमारा बिजनेस है किसी भी तरीके का, अगर 20 लाख का टर्नओवर हो रहा है, मतलब अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और जो प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मिलाकर जो साल में जो हम बेचने खरीदने में जितना ही पैसा यूज़ होता है, अगर वो 20 लाख रुपए लग रहे हैं तो हमें जीएसटी देना होगा। मतलब ईयरली टर्नओवर अगर 20 लाख है तो हमें जीएसटी देना होगा। दूसरा, हैविंग इंटर स्टेट सेल एंड परचेज। इंटर स्टेट क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। इंटर स्टेट कहते हैं दो स्टेट को, मतलब डिफरेंट स्टेट्स को, मतलब एक स्टेट जैसे यूपी हो गया, स्टेट जैसे कि यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी बहुत सारी स्टेट हैं। ये जो अलग अलग स्टेट होती है इनको इंटर स्टेट कहते हैं। अभी इसी में पीछे पढ़ने वाले हैं हम, इंटर स्टेट क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इंटर स्टेट की अगर हम बात करें, हैविंग इंटर स्टेट सेल एंड परचेज, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं तो हमें जीएसटी देना होगा। अगर जैसे मैं यूपी के अंदर रह रहा हूँ, अगर मैं यूपी के अंदर रह रहा हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ अपना जो कोई भी गुड्स वगैरह जो भी है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ उत्तराखंड में जाकर, तो मुझे जीएसटी देना होगा। अब इसमें 20 लाख टर्नओवर की ज़रूरत नहीं है, 20 लाख या इसके अंदर टर्नओवर कितना होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मतलब इवन ऑन 1 रुपी, अगर आप 1 रुपये का भी कुछ सेल कर रहे हैं या फिर बाहर से कुछ परचेज़ कर कर ला रहे हैं, यानी अगर आप यूपी के हैं, उत्तराखंड से कुछ लेकर आ रहे हैं या कुछ बेच कर आ रहे हैं, तो आपको 1 रुपये का भी सामान खरीदा या बेचा तो आपको जीएसटी देना होगा। दूसरा, तीसरे नंबर पर आता है हमारा ई कॉमर्स, मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं उसके उन्हीं को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स में भी हमें जीएसटी देना होगा। मतलब अगर 1 रुपये का भी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना ही होगा, कंपलसरी है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है, आगे इंटर स्टेट, आगे क्या, आगे इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो पहले हम बात करते हैं इंटर स्टेट क्या होता है। अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, किसकी बात करें, इंटर स्टेट की बात करें, तो इंटर स्टेट क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स को इंटर स्टेट कहते हैं। मतलब अगर आप यूपी, उत्तराखंड, यूपी उत्तराखंड हो गया,
मुंबई हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब क्या है, इंटर स्टेट है, अलग अलग मतलब डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट क्या होता है, डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है इंटर स्टेट। दूसरा क्या है, दूसरा है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। दूसरा क्या है, दूसरा है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट यानी सेम स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है, यानी कि सेम स्टेट। सेम स्टेट यानी कि अगर एक ही स्टेट में अगर गुड्स सर्विसेज अगर हम कर रहे हैं तो वो होगा इंटर स्टेट। यही डिफरेंस है। इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब सेम स्टेट, एक ही स्टेट की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इंडिया का मैप दिया हुआ है। क्या है, इंडिया का मैप दिया हुआ है। इसमें कुछ स्टेट्स दी हुई हैं, जैसे ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, डिफरेंट स्टेट है, तो ये क्या है, इंटर स्टेट है। इनको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट। यही है इंटर स्टेट। जैसे अब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो भी सेल परचेज करोगे आप, उत्तराखंड के अंदर ही अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। बस यही डिफरेंस था इनके बीच में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप्स ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट स्लाइड के हम अंदर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। चलिए टाइप्स ऑफ जीएसटी को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी में सबसे पहले नंबर पर आता है सीजीएसटी। कौन सा आता है, सीजीएसटी। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसकी फुल फॉर्म है। क्या होता है ये बताएंगे। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनकी फुल फॉर्म है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल, सेंट्रल मतलब जो मोदी की जो सरकार है वो सेंट्रल में आती है, उसी को सेंट्रल करते हैं। और एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट, यानी योगी की जो वो सरकार है यूपी के अंदर, उसे स्टेट कहेंगे। और सेंट्रल यानी कि मोदी की जो सरकार है उसे सेंट्रल कहेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स और यूटीजीएसटी टैक्स। यूटीजीएसटी का मतलब है जैसे दिल्ली वगैरह ये यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। दिल्ली किसके अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि एसजीएसटी कौन देता है, सीजीएसटी कौन देता है। अब ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओ भाई ये क्या हुआ, कि किसको सीजीएसटी देना है, किसको एसजीएसटी देना है, किसको आईजीएसटी देखना है, ये सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। मतलब अगर गुड्स की सप्लाई, गुड्स की अगर सप्लाई इंटर स्टेट में हो रही है, किसमें, इंट्रा स्टेट में हो रही है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर होती है। मतलब अगर मैं यूपी के अंदर रह रहा हूँ, अगर यूपी के अंदर ही हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से टैक्स देने पड़ेंगे, सीजीएसटी देना पड़ेगा और एक एसजीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी सेम है। मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको एसजीएसटी के यहाँ पे यूटीजीएसटी देना पड़ेगा। इंटरस्टेट मतलब सेम स्टेट में रहें तो ये दोनों टैक्स देने पड़ेंगे। और अब आप लोग घबरा रहे होंगे हमें 2 टैक्स देने हैं। नहीं, 2 टैक्स नहीं देने। अगर आपके किसी सामान के ऊपर टैक्स लग रहा है, अगर आपके किसी सामान के ऊपर टैक्स लग रहा है 18%, तो ऐसा नहीं है आपको 18% सीजीएसटी देना है या 18% एसजीएसटी, दोनों नहीं देने। 18% का मतलब है कि आपको 9% जो है वो देना है सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी देना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको।
आधा आधा देना है, आधा CGST देना है, आधा SGST। ऐसा नहीं है कि 18% किसी उस पर GST लग रहा है तो 18 CGST को देना पड़ेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आधा SGST को देना पड़ेगा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। अगला इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट यानी कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको IGST टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स लगता है? IGST टैक्स लगता है, ये अलग ही टैक्स है। आप अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको IGST टैक्स देना पड़ेगा। दो टैक्स नहीं, एक ही टैक्स देना पड़ता है। तो चलते हैं आगे। अब ये दे रखा है इंडिया का मैप, इसमें मतलब अगर आप यूपी के अंदर रह रहे हैं, अगर आप यूपी के अंदर रह रहे हैं और अगर आपने बिजनेस कर रखा है, मान लीजिए अगर आपने झारखंड के साथ बिजनेस करा, अगर आपने झारखंड के साथ बिजनेस करा तो आपके पास आपको IGST टैक्स लगेगा। कौन सा लगेगा? IGST। मतलब दो टैक्स नहीं लगेंगे, CGST SGST दोनों, एक ही टैक्स देना पड़ेगा, IGST। अब IGST का एक ही टैक्स का मतलब ये नहीं है आप 18% किसी पर टैक्स लग रहा है तो आप 9% ही दे रहे हैं, अरे हम तो एक ही, आपने एक ही कहा है तो हम तो एक ही टैक्स देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 18% लग रहा है तो पूरा 18% IGST को देना पड़ेगा, मतलब IGST टैक्स देना पड़ा। अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो दिल्ली के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपको दो टैक्स देना पड़ेंगे, CGST और SGST कह सकते हैं, या फिर दिल्ली UTG यूनियन टेरिटरी है तो UTGST, ये दोनों टैक्स आपको देने पड़ेंगे अगर आप दिल्ली के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं तो। आगे देखते हैं, आगे ये बिल दे रखा है, श्री कृष्णा एक रेस्टोरेंट है, उसका बिल दे रखा है। तो इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है, जैसे कि इसके अंदर कोई बिल है, ये क्या हो गया, इसके अंदर जो हमारे पास जो टोटल पैसे हमारे आए थे वो कितने आए थे? 65 रुपये का बिल बना है, जिसमें हमने 10% डिस्काउंट दे रखा है। 6 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो कितने हो गए? 6 रुपये डिस्काउंट हुआ तो 59, टोटल पैसे कितने बचे? 59 हुए। लेकिन अब हमने GST दिया, कितना दिया? GST दिया, क्या दिया हमने? GST दिया। GST में हमने दो, अभी एक ही स्टेट के अंदर रेस्टोरेंट है तो भाई अगर रेस्टोरेंट है तो कोई भी खा, अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी के अंदर ही आएगा ना, ये थोड़ी ना रेस्टोरेंट है तो बाहर थोड़ी ना खाना खिलाएंगे, यूपी के अंदर ही खिलाएंगे। तो उसमें दो टैक्स लगते हैं, CGST और SGST। देख मैंने 18% टैक्स लगता है रेस्टोरेंट के अंदर, तो 18% में 9% CGST देना है और 9% SGST देना है। तो 9% CGST 5.31 रुपीज़ हुए, 5.31 SGST के हुए, यही दोनों हमें टैक्स देने हैं। तो अब जो हमारा टोटल हमें पैसे जो देना है इन टैक्स को मिलाकर, अब हमारा जो ग्रांड टोटल हुआ है, अब हमारा जो ग्रांड टोटल है वो हमें 70 रुपये देने हैं। पहले कितने थे? 59 रुपीज़ हो रहे थे डिस्काउंट देने के बाद। अब जो टोटल GST जब हमने लगाए तो अब हमें 70 रुपये देने हैं। बस ये इस बिल के अंदर मुझे समझाना था। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है। इनपुट GST आउटपुट GST कह लीजिए, या फिर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कह लीजिए। यानी जब हम कोई गुड्स परचेज़ करते हैं तो हमारा इनपुट GST लगता है, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो आउटपुट GST लगता है। अब आगे समझते हैं कैसे। मान लीजिए वैन परचेज गुड्स ऑफ ₹100, यानी कि हमने 100 रुपीज़ का कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, उस पर 10% GST लगा, यानी 100 पे 10% GST लगाएंगे तो 10 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल हमें 110 रुपये देने हैं। जब कोई सामान परचेज़ करा 100 रुपये का, उस पर 10% हमसे GST ले लिया गया, तो अब हमें 110 रुपये देना है। 100 रुपये का सामान है, GST लगा के 110 रुपये का हो गया, यानी 10 रुपये हमने GST के दिए इसमें। और आउटपुट GST में, जब आउटपुट GST में क्या करते हैं, हम सेल करते हैं,
जब गुड्स हमने सेल करा 180 रुपये का, भाई 100 रुपये का सामान कोई खरीद रहे हैं तो उसे 100 रुपये का थोड़ी ना बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो महंगा बेचेंगे ना। तो हमने 180 रुपये का उसी सामान को बेचा, 180 रुपये पर 10% हमने टैक्स लगाया। जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने 10% GST लगाया, तो वो हो गया 198 रुपीज़ का। कितने का हो गया? 198 रुपीज़ का हो गया। उस पर जो GST लगा 18% रुपये हमने GST लिया। कोई कस्टमर है उससे हमने 18% GST लगा। अब आप कहोगे सर 10% GST हमने जब सामान खरीदा तब दिया, अब जब सामान बेच रहे हैं तो हमने 18% GST दिया। 18% GST हम कस्टमर से ले रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट को 18% ही नहीं देना है। हमें गवर्नमेंट को 10% यानी कि 18 रुपये नहीं देने, यानी 10 रुपीज़ तो हम पहले दे चुके हैं। अब इस 18 रुपये में से 10 रुपये तो हम पहले दे चुके हैं जब हमने परचेज़ करा। अब हमें गवर्नमेंट को सिर्फ ये 8 रुपये देने हैं। ये जो 8 रुपये हैं बचे हुए हैं हमारे पास, ये 8 रुपये और देने गवर्नमेंट को। हमारे पास 10 रुपये हमें अपने पास रखने हैं इसके GST के। इसका मतलब समझ रहे हो, हमें GST से कोई नुकसान नहीं है। हमने जब परचेज़ करा तो 10 रुपये दे दिए GST के 10% पे। जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने 10% GST पर 18 रुपये लिए। 18 में से हम 10 रुपये पहले ही दे चुके हैं, तो अब हमें 8 रुपये और देने हैं। जो हमने 10% GST दी थी वो हमने अपनी ले लिए, अपने पास रख लिए 10 रुपये। और तो टोटल GST जो हमें देनी है वो 18% देनी है GST, यानी कि 18 रुपये देनी है हमें टोटल GST। समझे कि नहीं? यानी हमें कोई GST देने से कोई नुकसान नहीं है। लोग डरते हैं यार GST क्या बवाल मचा रखा है, GST देनी। GST कुछ नहीं है, इसमें हमारा ही फ़ायदा, नुकसान कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का फ़ायदा है इसमें, हम लोगों का फ़ायदा है। तो GST के अंदर हमें कोई नुकसान नहीं है। परचेज़ करा तो हमने GST के 10 रुपये दिए, जब सेल करा तो हमने 18 रुपये लिए, जिसमें से हमने 10 रुपये पहले दे चुके हैं। तो अब हमें 8 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं। अब हमें 8 रुपये देने हैं गवर्नमेंट को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में स्लैब्स ऑफ GST है। क्या है? इन्हें कहते हैं स्लैब्स ऑफ GST। स्लैब्स ऑफ GST मतलब हम GST 0%, यानी कोई सामान होता है जिस पर हम GST देते नहीं हैं तो वो 0% के अंदर आ जाता है। जिस पे मिल्क, एग वगैरह पर हम GST नहीं देते तो वो 0% के अंदर आ गए, 0% स्लैब के अंदर आ गए। शुगर है, स्पाइसेस हैं, टी है, इन सब पे हम 5% GST देते हैं। कितने देते हैं? 5% GST। कंप्यूटर प्रोसेस फूड जो होता है उसके ऊपर हम 12% GST देते हैं। कितने परसेंट? 12% GST देते हैं। और अगला है हमारा अब बैग, स्कूल बैग्स हैं, जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं यार, जो कैरी बैग होते हैं, स्कूल बैग होते हैं, उनके उसके ऊपर 18% GST लगता है। एयर कंडीशनर है, लग्जीरियस आइटम होते हैं जैसे कार वगैरह है, ओडी ले ली, महंगी महंगी कारें हैं, कोई भी कार हो, महंगी बाइक है कोई, उनके ऊपर 28% GST लगता है। मतलब जो जिन चीज़ों की ज़रूरत कम है उन पर कम ज़्यादा GST लगता है। जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है, जैसा कि AC की ज़रूरत, हर किसी को AC की ज़रूरत नहीं है, अब आप लगवा रहे हो तो लगवा लो, तो उसके ऊपर आपको 28% GST देना पड़ेगा। लग्जीरियस आइटम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ख़रीद सकते हो, इसकी ज़रूरत तो है नहीं लग्जीरियस आइटम ख़रीदने की, तो आपको 28% GST देना पड़ेगा। ये स्लैब्स ऑफ GST मतलब हमें 0% GST देना है, यानी GST नहीं देना, 5% देना है, 12% देना है और 28% देना है, और एक 18% देना है। ये हैं स्लैब्स ऑफ GST। इतने तरह का GST हमें देना है। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है GSTR। GSTR मतलब GST रिटर्न क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे GST रिटर्न होता क्या है। GST रिटर्न, R का मतलब है यहाँ पर, R का मतलब क्या है? रिटर्न। इस पेन को थोड़ा सा, इसकी थिकनेस जो है थोड़ी कम कर लेते हैं, थिकनेस इसकी थोड़ी कम कर लेते हैं। अब GST रिटर्न, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स रिटर्न। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। ये होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न होता क्या है?
ये होता है मतलब जब हम सेल करते हैं तब जीएसटी टैक्स हमारे पास ही रह जाता है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था किस स्लाइड के अंदर देखा था हमने, ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी जब हम देख रहे थे, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के अंदर हमने देखा था कि जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमने जिससे परचेज़ कर रहे हैं उसको जीएसटी दे दिया, यानी वो गवर्नमेंट को जाकर दे देगा। अब हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर हमें जीएसटी दे रहा है ना, वो जीएसटी जो 18 रुपये थे वो हमारे पास थे, अब हमें उसमें से जो 8 रुपये हैं वो गवर्नमेंट को देना है, यानी जो टैक्स है वो हमारे पास रहेगा ना, ये जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है। तो इस स्लाइड में इसी की बात कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न की मतलब जब हम सेल करते हैं तब जीएसटी टैक्स हमारे पास ही रह जाता है, हमारे पास रह गया था ना, वो टैक्स हमको गवर्नमेंट को रिटर्न देना होता है, उसी को जीएसटी रिटर्न कहते हैं। मतलब सेल करते टाइम जो टैक्स हमारे पास रह गया उसको हमें गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, उसको जीएसटी रिटर्न कहेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है फॉर्म्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न की कई फॉर्म होते हैं, जैसे जीएसटी R1 है, जीएसटी R2, जीएसटी R2 है, जीएसटी R3 भी है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे जीएसटी R1 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मंथली क्वार्टरली रिटर्न, यानी इसे मंथली या क्वार्टरली दे सकते हैं इसको टैक्स को। जीएसटी R1 के अंदर हम समराइजेज, जीएसटी R1 में क्या होता है, समराइजेज ऑल सेल्स, इसके अंदर जितनी भी सेल के बारे में बातें होती हैं, जो भी सेल की जो भी बात होगी, जो भी समरी होगी, वो जीएसटी R1 के अंदर आएगी। जीएसटी R2 में क्या होगी, ये मंथली रिटर्न है, और जिसके अंदर किसकी समरी आएगी, परचेज से रिलेटेड जो भी बातें हैं, समरी है, वो जीएसटी R2 में आएगी। अब आगे देखते हैं जीएसटी R2 है, इट इज़ एन ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। ये ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट है जो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है। इसके अंदर परचेज से रिलेटेड बात करते हैं, किसके, परचेज से रिलेटेड बात करते हैं इसके अंदर हम। व्हेन अ सेलर फाइल्स हिज जीएसटी R1, जैसे ही सेलर जीएसटी R1 फाइल करेगा, जीएसटी R1 में हम सेलर की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, जीएसटी R2 में हमने परचेज की बात करी। और इसके अंदर ये नेक्स्ट पॉइंट है, जब सेलर जीएसटी R1 फाइल करेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर कैप्चर होगी, जीएसटी R2 के अंदर अपने आप, यानी ऑटो जनरेटेड, खुद ब खुद जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर हो जाएगी जीएसटी R2 के अंदर। आगे देखते हैं, आगे फॉर्म ऑफ जीएसटी रिटर्न क्या है, जीएसटी R3B, क्या है, जीएसटी R3B। टैक्स पेयर नीड टू रिपोर्ट द समरी, मतलब जो टैक्स पेयर होता है उसको समरी रिपोर्ट करनी होती है, किसकी, सेल्स की, आईटीसी क्लेम की, नेट टैक्स पेएबल, यानी कि हर महीने समरी देनी होती है सेल की, आईटीसी क्लेम की, नेट टैक्स पेएबल की, जीएसटी R3B के अंदर। अगला है जीएसटी R4। जीएसटी R4 क्या है, इट इज़ ए जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न है, हैज़ टू बी फाइल्ड बाय कंपोजिशन डीलर, यानी ये कंपोजिशन डीलर को फाइल करना पड़ता है एनुअल बेसिस पर, मतलब एनुअल बेसिस पर ये जीएसटी रिटर्न, यानी जीएसटी R4 के अंदर हमें कंपोजिशन डीलर को जीएसटी R रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब ये कंपोजिशन डीलरशिप क्या होता है, आगे हम कंपोजिशन डीलर को पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना, दो तरीके से जीएसटी दे सकते हैं, कंपोजिशन डीलर और दूसरी रेगुलर डीलरशिप, तो आगे पढ़ेंगे तब समझना है कंपोजिशन डीलर क्या होता है। आगे देखते हैं, अब है आगे है जीएसटी R9। ये क्या है, ये एनुअल रिटर्न है, इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है इसके अंदर, आउटवर्ड यानी सेल्स है, इनवर्ड यानी परचेज सप्लाई। जो हम आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई करते हैं, यानी सेल की सप्लाई और परचेज की सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग दी ईयर, तो वो जीएसटी R9 के अंदर आता है। ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़ लिए, जीएसटी रिटर्न को हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो हम इसमें बात करते हैं जीएसटी इन की, मतलब IN, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो हमारा जीएसटी का नंबर होता है उसे जीएसटी इन कहते हैं। जो हमारा जीएसटी का नंबर हम देखते हैं ना, किसी शॉप पर जाएंगे उसके ऊपर बैनर लगा हुआ, अगर उसने जीएसटी नंबर ले रखा है
तो उसके ऊपर GST इन करके कुछ लिखा होता है, वो GST नंबर होता है। और जो हमारा ये GST नंबर है ये 15 डिजिट से बनकर मिलता है। 15 डिजिट जो होती है कंसिस्ट ऑफ 15 डिजिट से कंसिस्ट होता है। फॉर्मेट क्या है GST इनका? GST इनका फॉर्मेट ये है, देखिए एक ये कुछ इस तरीके से नंबर होता है GST का 22 A 000 A 1Z5। ये किसका है? ये जो GST नंबर है ये है बिहार का। किसका है ये? बिहार का। अब नीचे देखना जरा, ये कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ है GST नंबर का। GST नंबर का कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे ये 09 है तो 09 का स्टेट कोड, यानी जो हमारी स्टेट है उसका कोड है। हमारी जो स्टेट है यूपी है, यूपी का कोड क्या है? 09। जो पहले तो जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, 2 डिजिट लिखे हुए हैं, वो होता है स्टेट कोड। यूपी का स्टेट कोड 09 है तो यूपी का स्टेट कोड लिखा हुआ है। जैसे बिहार का कोड जो है 22 है तो यहाँ पर ये 22 स्टेट कोड लिखा हुआ है बिहार का। अब ये जो आगे जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है आगे ए तक, ये क्या होता है? पैन कार्ड का नंबर होता है। ये क्या होता है? जो हमारा पैन कार्ड होता है ना, वो हमारे पैन कार्ड का नंबर होता है। पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ये जो आगे जो 1Z5 करके ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये GST की जो मशीन होती है ये एक यूनिक नंबर देती है। GST का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। जब आप इतना लिखोगे तो GST मशीन खुद ब खुद ये नंबर लिखेगी। जैसे यूपी के लिए हमने 1Z5 लिखा हुआ, किसी और स्टेट के लिए कुछ और लिखा होगा, बस यही फॉर्मेट होता है GST नंबर का। आगे हम बात करते हैं GSTN की। आप पहले हमने पढ़ा GSTN, अब हम पढ़ने जा रहे हैं GSTN। GSTN क्या है? GST नेटवर्क। GSTN क्या है? GST नेटवर्क है। GST नेटवर्क मतलब जो GST पूरी GST को कवर करे हुए है, वो GST नेटवर्क के अंदर है। मतलब इट कंट्रोल होल GST, पूरी GST को कंट्रोल करे हुए है ये GSTN। GSTN क्या हुआ? पूरी GST को GSTN कंट्रोल करके रखा हुआ है, समझे? पूरी GST को GSTN कंट्रोल करके रखा हुआ है। टू गेट GST नंबर लॉगिन GSTN, अगर आपको GST नंबर लेना है तो GSTN को लॉगिन करना पड़ेगा, यानी GST नेटवर्क को पहले लॉगिन करना पड़ेगा। GST नेटवर्क के अंदर ही सब कुछ आता है, इसको लॉगिन करोगे अगर आपको GST नंबर लेना है। आगे एनी चेंज इन GST। अब जो SSB तैयारी, रेलवे की तैयारी, लॉ की तैयारी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नीचे वाला टॉपिक उन्हीं के लिए है। एनी चेंज इन GST बाय, कोई भी अगर GST में चेंज हो रहा है तो एक काउंसिल होती है, GST काउंसिल कहते हैं। GST काउंसिल है जो चेंज करती है GST में। अगर कोई भी चेंज लाना है GST के अंदर, जैसे अब किसी पर GST 12% लग रहा है, यानी रेस्टोरेंट के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड होता है किसी के अंदर 12% लग रहा है, अगर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, 18% करना चाहते हैं, तो GST काउंसिल जो होगी वो इसके अंदर चेंज लेकर आएगी। GST काउंसिल चेंज लाएगी। कोई भी चेंज अगर हमें GST में करना है तो GST काउंसिल का काम है। GST काउंसिल के अंदर 33 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। GST काउंसिल के अंदर 33 मेंबर होते हैं। आगे देखते हैं। GST फर्स्ट स्टार्ट इन फ्रांस 1954। सबसे पहले GST जो शुरू हुआ था 1954 में फ्रांस में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में स्टार्ट हुआ था GST। उससे पहले कहीं GST था ही नहीं, GST का नाम तक नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, वी फॉलो GST मॉडल ऑफ कनाडा। जो इंडिया है, जो हम लोग हैं इंडिया के जो लोग हैं, हम इंडिया जो है कनाडा का GST मॉडल फॉलो करता है। जो कनाडा का GST मॉडल है, इंडिया कनाडा के GST मॉडल को ही फॉलो करता है। जैसा GST फॉर्मेट लिखा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है कनाडा के अंदर, वो सब कुछ इंडिया के अंदर उसी मॉडल को फॉलो करता है इंडिया। तो क्वेश्चन आ जाएगा जो इंडिया है किस मॉडल को फॉलो करता है, किस कंट्री के मॉडल को फॉलो करता है? तो कनाडा को फॉलो करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप GST नहीं दोगे तो आपको 5 ईयर्स जेल होगी। यानी कि अगर आपने GST नहीं दिया, GST नंबर ले रखा है, तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। कितने? 5 साल की जेल हो सकती है।
अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो जीएसटी दे नहीं रहे हैं तो आपको 5 साल की जेल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी साइन बाय प्रेसिडेंट। जीएसटी साइन बाय प्रेसिडेंट 8 सितंबर 2016, यानी कि जीएसटी जो साइन हुई थी इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट ने की थी, कब की थी? 2016 2016 में 8 सितंबर को साइन हुई थी जीएसटी इंडिया के अंदर। और ये लागू कब हुई थी, इफेक्ट में कब आई थी? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आई थी, यानी कि जो जीएसटी इंडिया के अंदर आई थी 1 जुलाई 2017 में आई थी। जब 2017 में जीएसटी आई थी तो हमारे इंडिया के अंदर बवाल मच गया था, अरे हमें इतने सारे जीएसटी देना, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ लोग सोचने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि जीएसटी से कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन अब भी है जो लोग जीएसटी से डरते हैं। जैसे पीछे मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, इनपुट और आउटपुट जीएसटी में देखा था ना, उसमें कि हम 10% जीएसटी दे रहे हैं, उसके अंदर परचेज़ कर रहे हैं तो 10% सेल कर देते हैं। तो हम जो सेल कर रहे हैं उस टाइम हमारी जो जीएसटी होती है वो वापस आ जाती है। तो जीएसटी हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जीएसटी देने से, लेकिन गवर्नमेंट का फ़ायदा हो जाता है उससे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी डिफाइंड इन आर्टिकल 269A। जो आर्टिकल 269A है इसके अंदर जीएसटी को डिफाइन करा गया है। जो आर्टिकल 269A है उसके अंदर डिफाइन करा गया है किसको? ये आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता क्या है? मतलब हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं ना, जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं सब कुछ। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इन्हीं को आर्टिकल कहते हैं। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हीं को आर्टिकल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हें आर्टिकल कहते हैं। और एक होता है आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, इसके अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, आईपीसी के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेक्शन। दो चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को डिफरेंट नहीं पता होता, आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। सेक्शन को वैसे हिंदी में बता दूं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। जो धारा लगती है ना, किसी पर 370 लग गई, 376 लग गई, तो जो सेक्शन होता है उसको सेक्शन कहते हैं। ये आईपीसी के अंदर, आईपीसी का कानून होता है, आईपीसी के अंदर जो पॉइंट लिखे होते हैं उसी को सेक्शन कहते हैं, उसी को धारा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसे आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। आर्टिकल को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। बस ये दो डिफरेंस है इसके अंदर। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। आर्टिकल, अनुच्छेद मैंने बता दिया है, कंपटीशन वालों के लिए सही रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें हम 2 टाइप्स ऑफ डीलरशिप पढ़ने वाले हैं। क्या? जीएसटी हैव 2 डीलरशिप, मतलब कि हमें जीएसटी, अगर हम कोई जीएसटी लेने जा रहा है तो उसको पहले पता होना चाहिए कौन सी जीएसटी लेगा। 2 तरह की जीएसटी हैं। कंपोजिशन डीलरशिप, कौन सी? दो तरह की जीएसटी होती हैं। कौन सी? एक कंपोजिशन डीलरशिप और दूसरी है नॉर्मल जीएसटी या फिर रेगुलर जीएसटी भी जिसे कहते हैं। कंपोजिशन डीलरशिप और नॉर्मल या रेगुलर डीलरशिप। कंपोजिशन, कुछ लोग हैं जो कंपोजिशन डीलरशिप लेते हैं, कुछ नॉर्मल रेगुलरशिप लेते हैं। जिसमें जो बेनिफिट नज़र आता है वो उसे ले लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको अगर किसी चीज़ में बेनिफिट है तो वो है नॉर्मल यानी रेगुलर जीएसटी को लेना चाहिए मेरे हिसाब से। रेगुलर जीएसटी में बहुत फ़ायदा है, लेकिन आपको जो लेना ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर जीएसटी ले रहे हैं, रेगुलर जीएसटी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ही बेनिफिट है इसके अंदर। अब कैसे बेनिफिट होगा, क्यों होगा, ये सब हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जो जीएसटी डीलरशिप अभी हमने देखी थी, कंपोजिशन डीलरशिप में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बहुत कम लोग लेते हैं इसे। अगर कोई भी ले रहा है ना, अगर कोई कंपोजिशन डीलरशिप ले रहा है, ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जो एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं।
मतलब अगर कोई यूपी में रह रहा है, अगर यूपी में उसका बिजनेस है तो वो लोग कंपोजिशन डीलरशिप को ले सकते हैं और लेते हैं। अगर आप बाहर बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपने कंपोजिशन डीलरशिप ले ली है तो आपको नुकसान ही नुकसान होना है, तो आपको नुकसान होगा। अगर वैसे अगर आप रेगुलर डीलरशिप लेंगे तो आपको फ़ायदा है। देखते हैं कैसे है, क्यों है, कंपोजिशन डीलरशिप होती क्या है, रेगुलर डीलरशिप क्या होती है, इसको पढ़ते हैं आगे। तो दो तरह की डीलरशिप होती हैं, एक कंपोजिशन डीलरशिप, दूसरी रेगुलर डीलरशिप। कौन सी है? कंपोजिशन डीलरशिप और रेगुलर डीलरशिप। अब कंपोजिशन डीलरशिप यानी मैक्सिमम टर्नओवर 1.5 करोड़। इसका मतलब है अगर किसी का सालाना टर्नओवर यानी कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आप कंपोजिशन डीलरशिप ले ही नहीं सकते। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन डीलरशिप को ले ही नहीं सकते। उससे कम है तो कंपोजिशन डीलरशिप ले सकते हैं, लेकिन ले लेते हैं कुछ लोग इसमें, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। अब रेगुलर डीलरशिप में क्या है, जो टर्नओवर होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। कितने भी कम का अगर आपका बिजनेस है और कितना भी ज़्यादा करोड़ों में है, 1.5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, अरबों में है, तो आपको रेगुलर डीलरशिप ले सकते हैं। चाहे 1 रुपये का बिजनेस है, चाहे 2 रुपये का, 50,000, 10,000 का, तो आप रेगुलर डीलरशिप किसी भी बिजनेस में ले सकते हैं। कंपोजिशन डीलरशिप को आपको 1.5 करोड़ से अगर ज़्यादा टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन डीलरशिप ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रेट एप्लीकेबल। टैक्स रेट एप्लीकेबल। टैक्स रेट एप्लीकेबल का मतलब है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और आपको कितना टैक्स देना है, किस बिजनेस में आपको कितना टैक्स देना है, वो टैक्स रेट एप्लीकेबल मतलब किस बिजनेस पे कितना टैक्स लगेगा, ये इसके अंदर बताया गया है। मतलब डीलरशिप के अंदर जो हम डीलरशिप कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर जो ट्रेडिंग का बिजनेस होता है, जो ट्रेडिंग का बिजनेस क्या होता है ना, ट्रेडिंग मतलब व्यापार जो होता है, मतलब अगर आपको गुड्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, आपने गुड्स खरीदे बेचे, यानी कपड़ों की बात कर रहे हैं, आपने गारमेंट की शॉप खोली है तो आपने कपड़े खरीद के लाए और ऐसे कैसे बेच दिए, उसमें कोई भी आपने कुछ करा नहीं, तो वो ट्रेडिंग है। ज़्यादा सामान आपने खरीदा, ऐसे सामान बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी व्यापार है। तो ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर कंपोजिशन डीलरशिप में 1% टैक्स देना पड़ता है। कितना? 1% टैक्स पे करना पड़ता है बस खाली कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जैसे कि वेल्डिंग की दुकान है, तो उसमें हम लोहे को ख़रीद कर लाते हैं, जैसे चौखट, जंगला, गेट वगैरह बनाते हैं, तो पहले हम लोहा लेकर आते हैं, फिर लोहे से वो गेट वगैरह उस लोहे से बनाते हैं। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग किसी भी गुड को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी बनाते हैं। जैसे हम टेलर की दुकान है तो हम कपड़ा खरीद कर लेकर आए, कपड़ा खरीदा हमने, शर्ट बनाई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है हमारा। कपड़ा खरीदा, शर्ट बनाई, यानी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस होते हैं। टेलर है, वेल्डिंग की शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं ये। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर 2% टैक्स पे करना पड़ता है। कितना? 2% टैक्स पे करना पड़ता है। और ट्रेडिंग बिजनेस में 1%। और रेस्टोरेंट का अगर आपका बिजनेस है, अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपका जो टर्नओवर है 50 लाख है, 50 लाख का है, यानी कि जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको 6% टैक्स पे करना पड़ता है। उसको 6% टैक्स यानी 6% GST देनी पड़ती है कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर। कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर टैक्स कैसे पे करते हैं GST? जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उस पर 1% GST देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे 2%, और रेस्टोरेंट के बिजनेस पे 5%, और सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर उस पर 6% देना पड़ता है। कितना? 6% GST देना पड़ता है। कितने परसेंट? 6% GST देना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलर डीलरशिप के अंदर GST टैक्स यानी GST कैसे पे करते हैं। इसके अंदर GST में कोई भी बिजनेस हो, यानी रेगुलर डीलर GST के अंदर रेगुलर डीलरशिप में कोई भी बिजनेस हो
ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, कैसा भी बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस बिजनेस हो, रेस्टोरेंट, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है तो आपको बस टैक्स कैसे भरना है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से टैक्स आपको करना पड़ जाएगा। किसी पे आपको टैक्स देने नहीं है, 0% पे 5% देना है, किसी पे 12% देना है, किसी पे 18%, किसी बिजनेस पे किसी पे 28% देना है, किसी पे 28% देना है। ये नॉर्मल या फिर रेगुलर डीलरशिप में इस तरीके से देते हैं, टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। जीएसटी 12%, 5%, 28% जीएसटी देते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, रेड कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स इनवॉइस कांट इशू। टैक्स इनवॉइस कांट इशू मतलब टैक्स इनवॉइस कांट इशू मतलब ये है कि कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर हमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। मतलब जो भी बिल आएगा उसके अंदर हम जीएसटी जो लिखी होती है, जैसे अगर हमारे पास रेगुलर डीलरशिप है, कोई भी बिल आया हुआ है तो आपको उसमें जीएसटी शो कर रखी होगी। अगर जो कंपोजिशन डीलरशिप, अगर आपने जीएसटी ले रखी, कंपोजिशन डीलरशिप ले रही है, तो आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर यानी कि इन टैक्स इनवॉइस कस्टमर को सेल बिल में जीएसटी नहीं लगा सकते। जीएसटी 1% ले लेंगे अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन जीएसटी बिल में नहीं लगाते, समझ गए। और टैक्स इनवॉइस इशू होता है रेगुलर डीलरशिप में, कस्टमर को सेल बिल में जीएसटी लगानी पड़ती है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये सब देना पड़ेगा। जैसे हमने एक स्लाइड के अंदर देखा था, देखते हैं, पीछे एक स्लाइड पड़ी थी हमने, हाँ ये जो बिल है, इस बिल के अंदर ज़रा ढंग से देखना, गौर से देखो, ये जो बिल है इसके अंदर हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी दे रखा है। मतलब ये जो भी बंदा है तो इसने क्या ले रखा है, इसने रेगुलर डीलरशिप ले रखी है, तो इसके बिल के अंदर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों शो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दोनों शो हो रहे हैं। आगे चलते हैं, वापस उसी स्लाइड पर चलते हैं। तो वही टैक्स इनवॉइस अभी जो बिल दिखाया मैंने कंपोजिशन डीलरशिप में, उसमें जीएसटी कुछ शो नहीं करता, इसमें शो करता है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटर स्टेट सेल नॉट अलाउड। मतलब इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर सेल नहीं कर सकते। अगर आपने कंपोजिशन डीलरशिप ले रखी है जीएसटी के अंदर, तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल नहीं कर सकते। परचेज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो उत्तराखंड से आप परचेज़ कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, उत्तराखंड को सेल नहीं कर सकते अगर आपके पास कंपोजिशन डीलरशिप है तो। रेगुलर डीलरशिप है तो, अगर आपके पास रेगुलर डीलरशिप है तो इंट्रा स्टेट सेल अलाउड, मतलब इसमें दोनों तरीके से, अगर आप सेम स्टेट में वर्क कर रहे हैं तो आप रेगुलर डीलरशिप में सेल परचेज़ कर सकते हैं, और सेल कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। इंटर स्टेट है यानी डिफरेंट स्टेट में, यूपी में अगर रह रहे हैं तो उत्तराखंड में, राजस्थान में, मुंबई में, झारखंड में, इन सब जगह आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन डीलरशिप में सिर्फ कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर इंट्रा स्टेट में ही सेल कर सकते हैं, मतलब एक ही स्टेट के अंदर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी रिटर्न की बात कर लेते हैं। जीएसटी रिटर्न कंपोजिशन डीलरशिप में 5 रिटर्न हमें एक साल में देनी होती हैं। 5 रिटर्न जीएसटी 5 रिटर्न देनी पड़ती हैं कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर, और रेगुलर डीलरशिप में 25 रिटर्न देनी पड़ती हैं 1 ईयर में, एक साल में 25 रिटर्न देनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना थोड़ा, परचेज़ करते टाइम जो जीएसटी पे करते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मतलब कंपोजिशन डीलरशिप में अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जीएसटी अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, अगर हम कंपोजिशन डीलरशिप है तो आपको जीएसटी देना होगा। और कंपोजिशन डीलरशिप में आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको 1% जीएसटी देना है, नहीं। अगर सामने वाले बंदे के पास अगर रेगुलर डीलरशिप है तो वो आपसे, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह खरीद रहे हैं, तो आपको जीएसटी अगर 18% लग रही है तो 18% ही देनी पड़ेगी। कंपोजिशन डीलरशिप है तो अगर आपके पास रेगुलर डीलरशिप है तब भी 18% देनी है। दोनों के पास रेगुलर डीलरशिप है तो भी 18% देगा। अगर आपके पास रेगुलर कंपोजिशन डीलरशिप है और आप सामान को परचेज़ कर रहे हैं तो जो जिससे परचेज़ कर रहे हैं वो आपसे 18% ही लेगा। ये नहीं है कि वो आपसे 1% जीएसटी लेगा, नहीं, 18% जीएसटी लेगा।
अब इसके अंदर परचेज़ करते टाइम जो जीएसटी पे करते हैं उसका बेनिफिट, इसमें बेनिफिट होता है परचेज़ करते हैं। आगे देखते हैं कैसे होता है, कैसे बेनिफिट होता है, इस पॉइंट को सही से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये स्लाइड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है हमें, इस स्लाइड को, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। अब पहले हम बात कर ले रहे हैं रेगुलर डीलरशिप की। रेगुलर डीलरशिप में इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और टैक्स लायबिलिटी, मतलब गुड्स परचेस करते हैं वो इनपुट टैक्स के अंदर आता है, गुड्स को सेल करते हैं आउटपुट टैक्स के अंदर आता है। जैसे हमने कोई गुड्स परचेस करी 1000 रुपये की, उस पर जीएसटी लगाया 5% जीएसटी लगा, उस पर कितना 5% जीएसटी लगा 50 रुपये का, तो यानी कि हमें जीएसटी लगाकर 150 रुपये देने हैं। 1000 रुपये का हमने कोई गुड्स खरीदे, 5% जीएसटी लगाया उस पर, तो 1000 रुपये हो गए उसके। अब आउटपुट टैक्स में, ये रेगुलर डीलरशिप की बात कर रहे हैं पहले, यानी कि आउटपुट टैक्स में हमने सेल करा 700 रुपये का कोई सामान सेल करा और 5% जीएसटी लगाया उस पर, 5% जीएसटी लगाया 35 रुपये का, तो कुल मिलाकर हमारे हो गए 735 रुपीज़। मतलब जब सेल करा तो हमने 705 रुपये का जीएसटी लगाया, 5%, 735 रुपये हुए। देखिए इसमें रुपीज़ 75 ऑफ जीएसटी रिमेन हमारे, मतलब जो 15 रुपये जो हैं जीएसटी के वो हमारे पास ही हैं। मतलब जब हमने 1000 रुपये का सामान खरीदा उस पर 5% जीएसटी लगा, 50 रुपये हमने जीएसटी के दिए। अब जब 700 रुपये का सामान बेच रहे हैं उस पर 5% जीएसटी लगा 35 रुपये, यानी कि अभी हमारे पास 15 रुपये, अभी हमारे पास जो 15 रुपये जीएसटी के अभी हमारे गवर्नमेंट के पास हैं हमारे अभी, यानी गवर्नमेंट को हम दे चुके हैं 15 रुपये, जो वो एक्स्ट्रा है हमारे पास, जो गवर्नमेंट के पास जो है वो एक्स्ट्रा है। मतलब अगर अभी हमें जो जीएसटी नहीं दे रहा है, सेल करा तो हमारे पास 35 रुपये आए, अभी हमें गवर्नमेंट को नहीं देना उस 35 रुपये में से, वो अपने ही पास रखने, टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, अभी टैक्स नहीं देना। आगे देखो, समझते जाओ, धीरे धीरे समझोगे समझ में आ जाएगा आगे। इसी में मतलब वही सेम चीज़ लिखी हुई है, 5% जीएसटी लगा, 1000 रुपये का सामान खरीदा, 50 रुपये लगे तो 1050 रुपये देने। अब पहले हम 700 रुपये का सामान हमने बेचा था, अब हम बेच रहे हैं 1200 रुपये का सामान, उस पर 5% जीएसटी लगाया, 60 रुपये का हो गया, तो हमें 1260 रुपये देने हैं जीएसटी के जब सेल करते टाइम। अब 1260, 5% जीएसटी लगा 60 रुपये, इसका मतलब 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये जो जीएसटी के हैं एक्स्ट्रा के हैं गवर्नमेंट के, यानी कि टैक्स देना है। मतलब पहले 50 रुपये हम परचेस करते टाइम दे चुके हैं, अब 60 रुपये जब हमने सेल करा तो 60 रुपये लिए कस्टमर से, अब 60 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे नहीं करने, उसमें से जो 10 रुपये हैं, ये जो 10 रुपये हैं हमारे पास, यानी कि 50 हम दे चुके हैं, जो अब 10 रुपये बचे ना हमारे, तो ये 10 रुपये हमें गवर्नमेंट को देने और 50 अपने पास रखने हैं। यानी कि जब हमने परचेज़ करा 50 रुपये दिए टैक्स के, जब हम सेल कर रहे हैं तो 60 रुपये लिए, उसमें तो 10 रुपये देने हैं, यानी कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमने 50 रुपये अपने वापस रख लिए। सेल करते टाइम जो 10 रुपये हैं, 5% टैक्स लगा, जो 10 रुपये हैं वो गवर्नमेंट को देने हैं। जीएसटी रेगुलर डीलरशिप में यही फ़ायदा है कि मतलब अगर आपने परचेज़ करते टाइम जो जीएसटी दे दिए 50 रुपये, अब वो आगे आपको सेल करते टाइम नहीं देने, अब सेल करते टाइम उतने ही देने हैं जितने के गवर्नमेंट के बनते हैं। ठीक है, 10 रुपये गवर्नमेंट को वो देने हैं, जो अपने हैं उन्हें अपने पास रखना है। अब कंपोजिशन डीलरशिप में अलग ही है। कंपोजिशन डीलरशिप में अगर आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा, 5% जीएसटी लगा, 1050 रुपये का सामान हो गया। अब कंपोजिशन डीलरशिप में कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, 1% जीएसटी लग रही है, 700 रुपये का सामान हमने बेचा, सेल करा, 7 रुपये लगे, तो इसका मतलब 707 रुपये हो गए। कितने? 707 रुपये हमने सेल कर दिए, तो 7 रुपये हमने सेल कर देना। 7 रुपये जीएसटी के लिए, 1% जीएसटी पर 7 रुपये जीएसटी के लिए, 7 रुपये जो है जीएसटी को पेड करने होंगे गवर्नमेंट को। मतलब परचेज़ करते टाइम तो हम 50 रुपये दे चुके हैं गवर्नमेंट को, अब 7 रुपये जब हमने सेल करे तो कस्टमर से हमने 7 रुपये लिए कंपोजिशन डीलरशिप के अंदर, तो हमें ये 7 रुपये अपने पास नहीं रखने कि हमें 50 तो दे चुके हैं कि अभी हमें पे नहीं करना, हमें टैक्स नहीं देना, अभी तो हमारे 47 रुपये बचे। नहीं बेटा, अगर आपने कंपोजिशन डीलरशिप ले लिए तो आपको 7 रुपये भी देने ही हैं। 50 रुपये दे दिए, उससे गवर्नमेंट को कुछ लेने देने, 7 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने ही हैं। अगर आपने 1000 रुपये, वही सेम कंडीशन, 5% जीएसटी लगा, 1000 रुपये, 1050 हो गए। अगर आपने 1200 रुपये का सामान बेचा, 12% जीएसटी लगाया, तो 1212 रुपये हो गए उसके। यानी कि आपने जब सेल करा तो आपने 1212 रुपये लिए, 12 रुपये आपने 1% जीएसटी लगा रहे हैं उसमें, तो 12 रुपये आपने कस्टमर से लिए।
ये 12 रुपये जो हैं जीएसटी के पेड करने हैं गवर्नमेंट को। ये नहीं है कि 50 ये आपको पेड करने हैं कि 50 रुपये आपने परचेज़ करते टाइम दे चुके हैं। अब 12 रुपये जब आपने सेल करा तब आपको 12 रुपये जो आए हैं कि हमारे पास तो 50 रुपये पहले दे चुके हैं, अभी तो हमें और लेने हैं कस्टमर से। नहीं, अगर आपके पास कंपोजिशन डीलरशिप है तो आपको ये 12 रुपये देने ही हैं गवर्नमेंट को। तो आपको ये 12 रुपये गवर्नमेंट को देने ही देने हैं। अब रेगुलर डीलरशिप और कंपोजिशन डीलरशिप में फ़र्क समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। रेगुलर डीलरशिप में क्या होता है, अगर आपने परचेज़ करते टाइम अगर कोई टैक्स पे करा है तो उसका आपको बेनिफिट हो रहा है। मतलब अगर उसको आपको क्या हो रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है। मतलब अगर आपने 50 रुपये परचेस करते टाइम 50 रुपये जीएसटी दिया है तो सेल करते टाइम जो 60 रुपये हैं तो 10 रुपये जो आपको बस 10 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। कितने? 10 रुपये ही गवर्नमेंट को दे रहे हैं। 60 के 60 नहीं देना, तो 10 रुपये देना है। फ़ायदा हो रहा ना। परचेस करते टाइम आपने 50 रुपये दिए, अब सेल करते टाइम आपने कस्टमर से तो 60 रुपये लिए, लेकिन गवर्नमेंट को 60 नहीं देना, गवर्नमेंट को 10 रुपये देने बस। समझ गए? कंपोजिशन डीलरशिप में अगर आपने 50 रुपये परचेस करते टाइम दिए गवर्नमेंट को तो 12% जब आप सेल करते टाइम कस्टमर से लेना, वो 12 रुपये भी आपको देने हैं गवर्नमेंट को। यही फ़र्क है कंपोजिशन डीलरशिप और रेगुलर डीलरशिप के अंदर। तो आप इसी से देख सकते हैं किसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। रेगुलर डीलरशिप में आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला कंपोजिशन डीलरशिप के कंपेयर में। यहाँ पर ये हमारा जो जीएसटी था पूरा कंप्लीट हो चुका है। जीएसटी के हमने पूरा सब कुछ देख लिया। अगर कोई भी डाउट है जीएसटी से लेकर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा जीएसटी पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई भी बच्चा इसको दे सकता है, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मली भी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी को देख सकते हैं। जीएसटी के बारे में वैसे सब लोगों को जीएसटी के बारे में पता ही होना चाहिए कि जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या होता है, कैसे देते हैं, कितने तरह की जीएसटी देनी है। अगर आपको ये पता होगा, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तभी तो आप जीएसटी डिसाइड कर पाएंगे। अगर आप मतलब आपको पता नहीं है जीएसटी के बारे में और आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने चले गए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर आप कराने चले गए और जीएसटी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो वो आपसे पूछेगा, जिसके पास आप जाएंगे, कि आपको कौन सी जीएसटी चाहिए, कंपोजिशन डीलरशिप चाहिए या रेगुलर जीएसटी चाहिए, रेगुलर डीलरशिप चाहिए। तो आप कहेंगे अरे ये क्या होता है कंपोजिशन डीलरशिप, रेगुलर डीलरशिप। अगर आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपको पता होगा जीएसटी के बारे में, अगर आपने कहीं सुना होगा सही से, तो आप कह देंगे अरे नहीं मुझे तो रेगुलर डीलरशिप चाहिए। और कुछ लोग हैं वो कहेंगे नहीं मुझे कंपोजिशन डीलरशिप चाहिए। कंपोजिशन डीलरशिप से सिर्फ वही बंदे लेते हैं जो स्टेट इंट्रा स्टेट में वर्क कर रहे होते हैं, इंट्रा स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, मतलब सेम स्टेट में अगर कोई बिजनेस कर रहा है वही बंदे ज़्यादातर कंपोजिशन डीलरशिप लेते हैं। जो रेगुलर डीलरशिप में कोई भी ले सकता है, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, मतलब एक स्टेट में भी काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट में भी अगर बिजनेस चल रहा है तो रेगुलर डीलरशिप ले सकते हैं। रेगुलर डीलरशिप में ज़्यादा बेनिफिट हैं और आपने पिछली स्लाइड में यही देखा था। अब पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, क्या पढ़ा हमने? जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इन इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर ही, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर ही जीएसटी आया है। इनको हटाने के बाद ही जीएसटी आया। पहले हमको अलग अलग जीएसटी देना, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस जीएसटी, वैट देना पड़ता था। किस अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, लेकिन अब जीएसटी आ गया बेटा। जीएसटी के अंदर क्या है? जीएसटी के अंदर आपको एक ही टैक्स देना है, जीएसटी देना है। इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद हमारे पास जीएसटी आया है। इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के बाद ही हमारे पास क्या है? जीएसटी आया है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जीएसटी क्या होता है कि पहले जो थे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको हटाकर एक टैक्स लगा दिया जीएसटी बस। कौन जीएसटी दे सकता है? मतलब जिसका टर्नओवर क्या 20 लाख है वो जीएसटी दे सकता है, वो जिसको जीएसटी देना है। अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिजनेस कर रहा है उसको जीएसटी देना है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है उसको जीएसटी देना है। फिर हमने इंट्रा स्टेट में डिफरेंस देखा। इंटर स्टेट अगर डिफरेंट स्टेट है ना, मतलब
यूपी उत्तराखंड अगर डिफरेंट स्टेट है तो इंटर स्टेट, अगर सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर यूपी के अंदर ही बात कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटर स्टेट। डिफरेंट स्टेट की बात करें तो हो जाएगा इंटर स्टेट। फिर हमने देखा मैप के अंदर समझा था हमने इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ा, क्या कितने तरह के जीएसटी होते हैं। सीजीएसटी पढ़ा, सीजीएसटी पढ़ा हमने, एसजीएसटी पढ़ा हमने, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। बेसिकली यूटीजीएसटी जो होता है वो एसजीएसटी होता है। बस यूटीजीएसटी अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है तो आपको एसजीएसटी के यहाँ पर यूटीजीएसटी देना है। सही है। फिर हमने एक और स्लाइड देखी थी, मतलब अगर हम बात करें जो सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, एसजीएसटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी सामान पर मान लीजिए 18% टैक्स लग रहा है, 18% टैक्स लग रहा है, तो आपको अगर आपका इंटर स्टेट का अगर आपका बिजनेस है, इंटर स्टेट का अगर आप यानी सेम स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, सेम स्टेट में जो टैक्स लगता है वो 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यानी कि 18% अगर आप किसी चीज़ पर जो टैक्स दे रहे हैं उस पर 9% सीजीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और 9% एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा टैक्स। दोनों गवर्नमेंट टैक्स लेती हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। 9% सेंट्रल को, 9% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जीएसटी की सप्लाई होती है वो इंट्रा स्टेट में है तो हमें दोनों, वो अभी जो समझा हमने, सीजीएसटी एसजीएसटी देना है। अगर इंटर स्टेट में है तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा। कौन सा लगेगा? आईजीएसटी टैक्स लगेगा। कौन सा लगेगा? आईजीएसटी टैक्स लगेगा। अगर आपने यूपी में अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, यूपी के अंदर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप उत्तराखंड में सेल या परचेज, उत्तराखंड में अगर आपने सेल करी है या परचेज़ करिए तो आपको सिर्फ आईजीएसटी देना है। आपके पास एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। अगर 18% किसी पर टैक्स लग रहा है तो सिर्फ 18% आपको आईजीएसटी ही देना है, ना इसमें सीजीएसटी ना एसजीएसटी कुछ नहीं देना, इसमें सिर्फ आईजीएसटी देना अगर आप दूसरी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ये बिल, उसके बाद हमने देखा इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी देखा। उसके बाद हमने स्लैब्स ऑफ जीएसटी देखे, 0%, 5%, 12%, 18, 28% स्लैब्स ऑफ जीएसटी देखे। उसके बाद हमने जीएसटी रिटर्न के बारे में पढ़ा। जीएसटी रिटर्न क्या होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रिटर्न हम देते हैं सेल करते टाइम, जो हमारे पास टैक्स रह जाता है उस टैक्स को जो हम गवर्नमेंट को देते हैं उसी को जीएसटी रिटर्न कहते हैं। फॉर्म ऑफ जीएसटी रिटर्न पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने? फॉर्म्स ऑफ जीएसटी रिटर्न पढ़ा हमने। उसके बाद हमने देखा कि 2 तरह के हमारे पास जीएसटी, 2 तरीके से हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं, कंपोजिशन डीलरशिप और नॉर्मल डीलरशिप। फिर रेगुलर डीलरशिप, कंपोजिशन डीलरशिप में डिफरेंस देगा, किस में फ़ायदा किस में नुकसान, ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा। तो चलिए, हमारा जीएसटी होता है कंप्लीट। क्या होता है? जीएसटी हुआ हमारा कंप्लीट, दी एंड। जीएसटी अब हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसको दोबारा दे सकते हैं, पूरी वीडियो को देखें। आपको क्या करना है? पूरी वीडियो को देखना है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपको कोई डाउट है जीएसटी से लेकर हमें कौन सी जीएसटी लेनी, कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं मुझसे। कमेंट में मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको उससे पहले एक काम करना है, लाइक करनी है वीडियो, का करना है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करना है। चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करना ही है आपको। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है तो आपको अपने दोस्तों के बारे में, दोस्तों को भी तो पता होना चाहिए। अगर किसी को जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप उसको शेयर कर दें। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो उसको शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।